हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सभी लोग जानने वाले हैं जैसे कि हमारे पास एक स्लिप रिंग 3 फेस मोटर होती है। यदि आप ध्यान से देखो तो इस पे इसमें हर चीज़ मेंशन होती है कि ये आपकी स्लिप रिंग मोटर है। इसके आरपीएम की बात करें तो 1500 आरपीएम होते हैं, 7.5 एम्पियर तक चलती है, 3 फेस के लिए अवेलेबल है। अब जैसे कि ये पैनल बना हुआ है, किस तरीके से वर्किंग करेगी सारी चीज़ जानेंगे आज की इस वीडियो में 1 बाय 1। लेकिन दोस्तों उससे पहले रिक्वेस्ट होगी, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक वोल्ट मीटर होता है जो कि एसी वोल्ट मीटर होता है, 0 से लेकर 500 तक की वोल्टेज को काउंट करता है, पैरेलली क्रम में लगा होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, पैरेलली लगा होता है। ये हमारे पास 30 इंडिकेटर होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे पास वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। ये सिर्फ इंडिकेट करेंगे कितनी आ रही है कितनी नहीं, ये आपको नहीं बताएंगे, ध्यान रखना। ये भी पैरेलली आपके लगे होते हैं। उसके बाद ये है आपके पास एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर का काम क्या होता है? लोड को बताना। ये आपको लोड बताएगा और इसका एक काम होता है ये कि श्रेणी क्रम में लगा होता है। उसके बाद अभी तो हम इसको सिर्फ फ्रंट से आपको बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसे बैक से भी आपके इसके कनेक्शन दिखाएंगे अच्छे तरीके से। और जैसे कि आप इसे भली बातें जानते हैं, ये हमारे पास एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसके माध्यम से हम इस मोटर को चलाते हैं। और सबसे पहले हम देख ले इसका जो मेन कनेक्शन होता है किस तरीके से होते हैं। यहाँ एक ST3 लगा हुआ होता है, उसके बाद MCB लगी हुई होती है 3 फेस के लिए। उसके बाद आपके पास एक जो लगा हुआ है DOL स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, वोल्ट मीटर, L1 L2 L3 इंडिकेटर, एम्पियर मीटर, रोटर और एक ST6 का क्या होता है, इसमें जो नंबरिंग दी गई है S1 S2 S3 या R1 R2 R3, इनको सिर्फ यहाँ से पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है, ना कि इनका यूज ऐसे है कि स्लिप रिंग के लिए यहाँ से आया हुआ है, नहीं, इसको सिर्फ हमने पर्टिकुलर एक नाम दिया है। उसके अकॉर्डिंग अभी मोटर को देखते हैं तो यहाँ से स्लिप रिंग से आप यदि ध्यान से देखो, इन्हें गाइड भी बोलते हैं। अगर जनरेटरी भाषा में देखो तो आप इन्हें गाइड भी बोलते हैं। यहाँ इसमें स्लिप रिंग डला हुआ है जिसे कम्यूटेटर बोलते हैं। इसके ऊपर यहाँ कार्बन चलते हैं। इसके 3 वायर ये हैं जो कि हमने इस तरीके इधर कनेक्ट किए हैं R1 R2 R3 में। उसके बाद जो नीचे वाले हैं ये आपके प्रतिरोध है, यानी कि जो इसके अंदर की जो वाइंडिंग होती है, इसमें 2 प्रकार की जो वाइंडिंग होती है। एक तो रोटर की वाइंडिंग है जो आर्मेचर के नाम से होती है, और जो ऊपर वाली वाइंडिंग है ये आप देख पा रहे हैं, ये जो वाइंडिंग है ये इसकी है जो नॉर्मल वाइंडिंग होती है, जैसा आपने 3 फेस इंडक्शन मोटर में देखी होगी। अब हम इसकी देखते हैं वर्किंग और फिर देखते हैं इसके बैक कनेक्शन। और जैसे ही हम ऑन करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा इसके ऊपर एक कवर होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। तो यानी कि इस वाले से ऑन होगा, इससे ऑफ होगा। तो जब हम इसे ऑन करते हैं तो सावधानी का प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही हम ऑन करते हैं, जैसे ही हमने ऑन किया तो इस तरीके से ये कार्य करना शुरू कर देती है। अभी ध्यान से आप देख पा रहे हो तो आपको इसकी अच्छी खासी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। उसमें यहाँ पंखड़ी लगी हुई है जो कि इसे ठंडा करने का काम करती है, जो मोटर को पर्टिकुलर ठंडा रखने का काम करती है। उसके बाद इसे हम कर देते हैं बंद। यहाँ से इसमें इसकी रेटिंग लिखी होती है एम्पियर में। रेटिंग इसमें लिखी हुई है जैसे कि 4, 6, 6.5, यानी कि ये इससे ज़्यादा अगर एम्पियर हो जाते हैं, जैसे कि इस मोटर की रेंज है 7.5 एम्पियर तक की, 7.5 एम्पियर तक की। यदि इससे ज़्यादा लोड हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रिप करा देगा। तो यानी कि उस कंडीशन में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को अगर ध्यान से देखो, इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों रिले, इसे बोलते हैं रिले। इसके अंदर यहाँ से जो लगी हुई होती है, यदि ध्यान से आप देखो तो इसे बोलते हैं नो वोल्ट कोयल। नो वोल्ट कोयल का काम क्या होता है, जैसे ही आप इसे ऑन करते हो तो जो प्लंजर है, ये बाहर वाला जिसमें बेंटेक्स SKN लिखा हुआ है, ये प्लंजर जो है इसे पकड़ करेगा। और यहाँ नीचे आपको 3-4 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। 3 पॉइंट का काम होता है फेज शिफ्ट करना, और चौथा जो पॉइंट होता है वो ऑक्सिलरी पॉइंट का काम करता है, यानी कि जो कोयल को करंट देने का काम करता है। जब आप इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद इधर से ऑफ करते हैं, तो ये ऑफ का जो स्विच होता है इसका काम सिर्फ इतना होता है, जो ऑक्सिलरी पॉइंट को करंट पास करता है उस पॉइंट को करंट को हटाना, बस इतना सा इसका काम होता है। उसके बाद ये पुनः बंद हो जाती है। अब इसमें जो ये स्विच लगे हुए हैं जो ऑन ऑफ के लिए लगे हुए हैं, वे NO और NC टाइप के होते हैं। अब देखते हैं इसके बैक कनेक्शन। देखो दोस्तों, ये है इसके बैक कनेक्शन होते हैं। यहाँ से MCB लगी हुई है, जो MCB के कनेक्शन है। ये रूटर के कनेक्शन इस तरीके से हुए हैं। अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ये इसमें प्रतिरोध के लिए आपके इसमें आप जो देख पा रहे हैं, सिर्फ इसमें आप जो हीटर होता है, हीटर की कॉइल का प्रयोग किया गया है। एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जब तक आप किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बहुत समस्या आएगी। देखिए, यदि आप किसी चीज़ पर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि वीडियो बनाना, हमने वीडियो बनाई आपको दी, जब तक आप उसे प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो आपको समस्या आती रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जब भी कोई भी काम करो उसे पहले अच्छे तरीके से समझो,
फिर उसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करो। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। इस चीज़ को मान के चलना, आपने सिर्फ वीडियो देखी, उसे अपने दैनिक जीवन में अप्लाई नहीं करा तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ समय अपना 5-10 मिनट गंवाया है। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज हो, उस प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा और इस स्किल पर काम भी करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेगा किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नए नए पैनल के साथ वीडियो मिलती रहेगी आपको। हमारे पास बहुत सारे पैनल हैं, हर पैनल के साथ अभी जैसे इससे पहले हमने डीसी मोटर के बारे में कुछ आइडिया दिया था, आज आपको बताया है स्लिप रिंग टाइप मोटर के बारे में। और नेक्स्ट मिलेगा किसी नए वीडियो में।